समीकरण के अनुप्रयोग। इसमें से 6 नंबर का एक सवाल वार्षिक परीक्षा में आता ही है। इसमें से एग्जाम्पल भी है जो कि एग्ज़ाम में आता है, जैसे आपका एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वाला वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ये प्रश्न 10वां सवाल भी वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। और इसका उदाहरण 13 और उदाहरण 14, तो उदाहरण 14 भी वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ये दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वार्षिक परीक्षा में एक सवाल आता ही है। देखिए 8.1, इसमें से सब सवाल को बनाना जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ सवाल है क्योंकि 6 नंबर का आता है, केवल उसी को बनाना है। जैसे इसमें है आपका दूसरा का पहला, दीर्घवृत्त x² + y² बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बना लेंगे। उसके बाद आपका पांचवा का पहला और दूसरा, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अभी मैं आपको दूसरा का पहला बता रहा हूँ, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके प्रोसेस को आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, दिया है करके, दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण ये आपका x² + y² बराबर 1। इसको लिख देंगे समीकरण 1। इसमें चित्र भी बनाना अनिवार्य है क्योंकि उसमें भी नंबर मिलता है। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। देखिए दीर्घवृत्त में याद रखेंगे अंडाकार बनाना है चित्र को, और वृत्त में वृत्ताकार बनाना है, मतलब गोल। अब देखिए यहाँ से इसका चित्र कैसे बनेगा, जैसे इसको आपको ध्यान देना है। इसमें लिखा है एक x के बटे में मतलब 4 है और y के बटे में 9 है। तो चित्र इसका कैसा बनेगा, जैसे आपका लिखा है x² + 4 + y² बराबर 1। तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो x² + a² + y² / b² बराबर 1। ये दीर्घवृत्त के समीकरण का को इस प्रकार इसको लिखते हैं, दीर्घवृत्त के समीकरण को। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4 है और ये 9 है, तो बड़ा कौन है, 9, तो y वाला बड़ा है। तो इसका जो आप चित्र बनाएंगे इसका, तो इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार यहाँ x रहेगा, x' y y'। अगर y बड़ा है आपको y के सीध में इसको अंडाकार इसको इस प्रकार बना देना है। ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार बनाना है, गोल नहीं बनाना है। क्लियर है, गोला होगा तो वृत्ताकार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको अंडाकार बनाना है। वैसे ही अगर याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए 9 एक इधर रहता और जो 4 रहता वो इधर रहता। तो अब देखिए बड़ा कौन हो गया, x वाला। तो x बड़ा हो गया, सेम ऐसे ही अक्ष बनाएंगे, ये आपको हो जाएगा x y'। अब x बड़ा है तो ये अंडाकार बनाएंगे, वो x के सीध में हो जाएगा ऐसे। क्लियर है, तो बस आपको इसको ध्यान देना है। y बड़ा है तो y के सीध में अंडाकार बनाना है, अगर x बड़ा है तो x के सीध में अंडाकार बनाना है। तो इसमें y बड़ा है, इसका चित्र हम बना लेंगे इस प्रकार। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार इसको बना लेंगे। ये हो गया x' y'। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे जो हमको जो क्षेत्रफल निकालना है हमेशा एक अक्ष का निकालना रहता है। इसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार आच्छादित कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ इसको नाम दे देंगे, बीच वाले को O क्योंकि मूल बिंदु है, और उसके बाद इधर को हम नाम दे देंगे A और यहाँ को नाम दे देंगे B। इस प्रकार इसको दर्शाना है। अब देखिए यहाँ से हमको इसमें भुज का मान निकालना रहता है, मतलब x का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे। तो इसमें आप y बराबर 0 रख देंगे।
तो जैसे ये y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें आप y बराबर 0 रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस y के बदले हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 9 बराबर 1। क्लियर। अब ये शून्य है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, 9 शून्य शून्य, मतलब इसमें कितना बचा, एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। 4 इधर आएगा तो 4 का 4, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे, ये वर्ग इधर आएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार इसका मान कितना आएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, प्लस माइनस में आएगा तो +2 और -2। क्लियर है। तो हमको मेन लेना है, प्लस को लेना है आपका। तो यहाँ देखेंगे एक्स का 2 ठो मान आया, एक +2 और एक -2। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे +2 लिखेंगे और y का मान क्या है 0। देखिए कोई भी चीज़ को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। अब एक्स वाई के रूप में लिखेंगे, ध्यान देंगे ऐसे x और y। तो y का मान हमने क्या लिया 0 और x का मान कितना आया 2। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 2 0, तो यही भुज का मान है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो गया आपका 2 0। क्लियर है। वैसे ही आप b वाला निकालेंगे। अब -2 को आप इधर लिख सकते हैं, -2 0 इधर आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। माइनस वाला साइड ये है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब वैसे ही ऊपर का अगर आप मान निकालेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे। अब x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान आएगा आपका 3 आएगा, +3 -3। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया 3 आया। समझ में आया। सेम इसी तरह बनाएंगे, x के बदले 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 9 इधर आएगा और ये किसका वर्गमूल है 9, 3 का, तो +3 माइनस आएगा तो -3। तो यहाँ पर x के बदले 0, y के बदले 3। इस प्रकार ध्यान देना है। तो मेन हमारा काम है, अब हमारा जो भुज का मान है, भुज कितना है 2 और 0 को लेना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे जो मूल बिंदु का मान होता है वो क्या होता है 0 0 होता है। शायद इस पे लिख सकते हैं मूल बिंदु का मान 0 0। अब इसमें समीकरण 1 में क्या करना है, आपको y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में आप देखेंगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। यहाँ से आप y का मान निकालेंगे, क्योंकि जो इसका फार्मूला है वो समाकलन y dx है। तो आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 9 हो गया, ये 1 का मान, ये वाला पक्षांतर करेंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर बटे 9, यहाँ से 3 गुणा करेंगे, 4 एकम 4 होगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर होगा और नीचे में 4 रह गए। फिर यहाँ से 9 पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 कोष्टक में रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया 4 हो गया। अब y का मान निकालेंगे तो ये वर्ग इस पक्षांतर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका y बराबर, ये हो जाएगा आपका करनी, ये हो जाएगा 9 कोष्टक 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। तब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ से ये y बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये 9 बटे 4 बाहर निकल गया, फिर यहाँ करनी में बच गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना। तो ये y का मान है। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसको फार्मूला बनाने के लिए हम लिखेंगे। क्लियर है। तो सब में आपको क्या करना है, उसमें आपको y का मान ऐसा निकालना पड़ेगा। पहले भुज का मान निकालना है इस प्रकार, तो आपका आएगा 2 और 0, ये भुज का मान है जो लिमिट है। उसके बाद आपको y का मान निकालना है समीकरण 1 से। तो मेन इसी का काम है ये वाला। और जो हमको लेना है आपका भुज का मान क्या है, आपका जो भुज का मान है लेना है 2 और 0 लेना है। अब इसको फार्मूला में रखेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल करके लिखेंगे। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुणा
क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे ओ ए बी। यहाँ पर देखेंगे अब 4 क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे आपका ये जो है ये 4 थी, इसमें चतुर्थांश है 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखना है। और उसके बाद आपका क्या है, देखिए यहाँ से ओ ए बी, आप इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, आपका मन क्लियर है। क्योंकि हमको इतने का जो है ना आच्छादित किया है तो इसको लिखना पड़ेगा, और चूंकि चारों का हम निकाल रहे हैं क्योंकि चतुर्थांश 4 है इसलिए 4 लिखना पड़ेगा, और ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है जो दीर्घवृत्त है दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, मतलब इसको फोल्ड करेंगे मोड़ के काट के तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समाहित कर लेगा। तो ऐसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ चूंकि जो दीर्घवृत्त है, चूंकि दीर्घवृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, ऐसा इसमें लिख सकते हैं। सममित मतलब दोनों को हम फोल्ड करेंगे मोड़ेंगे तो एक दूसरे को आपस में ढक लेगा। अब यहाँ से इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, ये 4 तो रहेगा ही, समाकलन y dx इस प्रकार इसमें लिखते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 और 0, जो भुज का मान लाए हैं बताया था 2 और 0, उसी को यहाँ पर आपको लिखना है, ये वाला 2 और 0। तो बड़ा वाला को ऊपर में लिखना है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब 4 का 4 हो गया, ये 2 0 ही रहेगा। अब y का मान आपको रखना है, y का मान ये जो लाए थे ये वाला y का मान 3/2 करनी 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 करनी 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ध्यानपूर्वक इसको समझ ले क्योंकि 6 नंबर का आता ही है। ये 4 हो गया, 3/2 को इधर लिखेंगे तो पूरा 3/2, ये 2 0 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वैसा ही रहेगा। यहाँ dx लगा देंगे। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका 2 0 हो गया करनी 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इसमें आपका फार्मूला लगेगा, कौन सा, संख्यात्मक मान हमेशा a का मान होता है, तो ये करनी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगेगा, ये वाला आपका। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये जो फार्मूला है आपका ये वाला, ये करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, x/2 करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ से फार्मूला इसमें लगा देंगे, यहाँ से लिख लेंगे, चूंकि करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका x/2 करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर रखेंगे, ध्यान देंगे a के बदले 2 लिखेंगे, x के बदले 1 से लिखेंगे इस फार्मूला में। तो ध्यान से देखेंगे आपका 6 इसमें पहले से 6 को तो लिखना ही है, उसके बाद देखिए यहाँ पुस्तक लगा देंगे, आपका x का x ही रहेगा, x/2, a के बदले आपको 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर वैसा ही रहेगा, a के बदले 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर होगा, नीचे में 2 रहेगा ही, साइन इनवर्स x का x ही रहेगा, a के बदले 2, यहाँ पर 2 और 0 है, यहाँ 2 और 0 लिख देंगे। क्लियर, तो फार्मूला में इसको रख देना है। अब यहाँ से देखिए समाकलन अब हट गया, यहाँ पर 2 और 0 ही रहेगा। अब ये हो गया आपका 6 का 6, यहाँ से x/2 ही रहेगा, ये करनी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 का वर्ग है और ये 2 ठो है, ये 2 ठो 2 है, एक एक ठो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 2 साइन इनवर्स x/2। क्लियर हुआ, 2 का स्क्वायर है मतलब इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणा 2, और नीचे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको लिमिट लगाना है, तो जहाँ जहाँ x है उसमें आपको उसके बदले 2 लिखना है और एक बार 0 लिखना है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका बराबर 6 हो गया, x के बदले आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है एक बार, तो हो जाएगा आपका 2/2 करनी
2 का स्क्वायर, x के बदले 2 तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का 2 ही रहेगा। साइन इनवर्स x के बदले 2 लिखना है, नीचे में 2 पहले से है। अब बीच में लिखेंगे माइनस, क्लियर है, तो माइनस लिखेंगे। अब x के बदले 0 लिखेंगे, इसी सब में क्या लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 0/2 करनी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर ये प्लस नहीं होगा माइनस ही रहेगा 2 साइन इनवर्स x के बदले 0 और ये बटे 2। बात समझ में आया? ये दोनों माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में माइनस रहता है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और इसमें जितना भी x है सब में एक बार x के बदले 2 लिखना है, फिर माइनस करना है, अगर प्लस है तो माइनस, फिर दोनों में x के बदले 0 रख देना है। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया 6। देखिए ये 2 स्क्वायर कटेगा, मतलब कितना बचेगा 0, 2 एकम 2, तो ये 0 बचेगा। और शून्य का वर्गमूल 0 होता है और 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। साइन इनवर्स ये 2 एकम 2, मतलब कितना बच गया 1। यहाँ से देखिए 2 शून्य 0 होगा और 0 से इसको गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 2 का 2, 2 शून्य क्या होगा 0 होगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ से इसमें देखेंगे तो हो गया आपका 6 का 6 ही रहेगा बराबर, ये 6 है आपका। देखिए ये पूरा 0 हो गया, ये 2 हो गया साइन इनवर्स। अब ये 1 है तो साइन में किसका मान 1 होता है, तो याद रखेंगे साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 90 और 90 को लिखते हैं π/2। क्लियर है? 1 को लिखना है साइन 90 मतलब साइन π/2, ये 0 का 0, ये 2 का 2, ये साइन इनवर्स ही रहेगा। अब 0 साइन में किसका मान होता है, ध्यान देंगे साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका, ये 6 हो गया और यहाँ से 0 हो गया। और यहाँ से देखिए साइन इनवर्स और साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल π/2 को लिखेंगे, माइनस ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ भी साइन इनवर्स और साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, किसको लिखना है 0 को। तो 2 शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल इसमें आपका बचा क्या, अब ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें बचा 2 से 2 कट गया, क्या बच गया इसमें पाई बच गया। क्लियर है? बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0, 2 शून्य 0। तो इस प्रकार ये आ गया आपका 6 पाई हो गया वर्ग इकाई। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या होगा इसमें वर्ग इकाई लिखेंगे, क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। तो आपको जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से करना है, प्लस और माइनस पर आपको ध्यान देना है, फार्मूला सही से लगाना है। देखिए आपका एग्जाम्पल 14 सेम इसी प्रकार बनेगा, बस ध्यान देंगे इसमें a है और इसमें b है। अब संख्या नहीं है तो पता कैसे लगाएंगे कौन बड़ा है, तो याद रखेंगे आप a क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि वो पहले आता है और b बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो बड़ा होता है, तो a वाला बड़ा होगा b वाला छोटा होगा। इसलिए इसका चित्र देखिए a क्या है x में है, तो ये जो अंडाकार है वो x के सीध में है, समझ में आया। बाकी इसका सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको वैसी y बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो भुज का मान निकलेगा a और 0 रहेगा, फिर y का मान इसमें भी निकालेंगे और सेम प्रोसेस से बनाएंगे। 6 नंबर का आता ही है, इसलिए अच्छे से इसको बना लेना है।